तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 8वीं बसंत का पाठ सुदामा चरित। सुदामा चरित पाठ के लेखक नरोत्तम दास जी हैं, जो कि भक्तिकालीन काव्य धारा के कवि हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना सुदामा चरित को ही माना जाता है। उसी का एक अंश यहाँ पर दिया हुआ है। तो ज़्यादातर बच्चों को पता होगा सुदामा और कृष्ण की मित्रता के बारे में। दोनों ही बचपन के मित्र थे। एक ही आश्रम में उन्होंने रह कर के शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। कुछ अंतराल के बाद जो कृष्ण होते हैं वो द्वारिका के राजा बन जाते हैं, और सुदामा ब्राह्मण होते हैं और बहुत ही गरीब होते हैं। तो एक बार उनकी पत्नी उनसे आग्रह करती है कि आपके मित्र कृष्ण इतने अमीर हैं, आप उनके पास जाइए और बताइए, मित्र होने के नाते वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो उन पत्नी जब बार बार उनसे आग्रह करती है कि आप एक बार जाइए, कृष्ण आपके मित्र हैं, वो अवश्य है आपकी सहायता करेंगे। तो सुदामा एक दिन चल पड़ते हैं और कृष्ण के जो महल होता है उसके पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे द्वारपाल रहते हैं। तो द्वारपालों से जाकर के कहते हैं कि जाओ मेरे मित्र कृष्ण को बता दो कि उनका बचपन का सखा सुदामा आया हुआ है। तो जब द्वारपाल ऐसा सुनते हैं तो वो उन्हें हंसते हैं। तो इसके बावजूद भी वो वहाँ से नहीं जाते। तो अंत में एक द्वारपाल जा कर के कृष्ण को बोलता है। वहीं से हमारी ये जो कविता है वो शुरू होती है। किसी से पगा न झगा तन में, प्रभु जानी के आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, रूपाह उपानह की नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। तो सुदामा जो द्वार पर खड़े थे कृष्ण के महल के, वहाँ जा कर के जो द्वारपाल था कृष्ण को उनके वेशभूषा के बारे में बताता है कि वो कैसे हैं। तो बताता है कि शीस पगा, शीस मतलब सर, पगा मतलब पगड़ी। तो शीस पगा न झगा, झगा मतलब कुर्ता, तन में, तन मतलब शरीर में। तो कहते हैं उनके सर पे क्या नहीं है, शीस पगा न, उनके सर पे पगड़ी नहीं है, और न झगा तन में, और ना ही उनके शरीर में कुर्ता है। प्रभु, प्रभु मतलब श्री कृष्ण को बोलता है। और जाने को आही बसे के ही ग्राम, और जाने को मतलब पता नहीं कौन से ग्राम का वो वासी है। और धोती फटी सी लटी दुपटी, कहते जो उसने जो धोती पहन रखी है वो फटी हुई है, और लटी दुपटी, लटी मतलब लटकना, दुपट्टी मतलब दुपट्टा, वही गमछा। तो कह रहे हैं जो उनकी धोती जो उन्होंने पहन रखी है वो कैसी है, फटी हुई है, और जो दुपट्टा है वो लटक रहा है, गमछा। अरुपाय उपानह को नहीं साम, और मतलब और, पाय मतलब पैरों में, उपानह मतलब जूता, को नहीं सामा, जूता भी उनके पैरों में नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल ही, द्वार मतलब दरवाजे पर, खड़ो मतलब खड़ा है, द्विज मतलब ब्राह्मण, दुर्बल मतलब दुबला पतला, एक, रहो, रहो मतलब रहता है, चकिसो वसुधा अभिरामा, चकिसो मतलब चकित होकर के, वसुधा मतलब पृथ्वी को, अभिरामा, अभिरामा मतलब इस जो महल है वो क्या है, आकर्षित करने वाला है। तो इस महल को, इस पृथ्वी को चकित होकर के देख रहा है। पूछत दीन दयाल, दीन दयाल यहाँ किसको कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को। तो कह रहा है पूछत दीन दयाल को धाम, मतलब आपके ही धाम को वो पूछ रहा है, और बतावत आपन
नाम सुदामा, और अपने नाम क्या बता रहा है? सुदामा बता रहा है। तो बच्चों इस तरीके से तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि शीस पगन झगतन में प्रभु जानी के आही बस के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाह उपनह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा, पूछत दीन। तो उनके सिर पर पगड़ी नहीं है और तन पर कुर्ता नहीं है, पता नहीं किस गांव से आए हैं, और जो उन्होंने धोती पहन रखी है वो भी फटी हुई है, उनका गमछा लटक रहा है, और पैरों में उनके खड़ायू भी नहीं है, क्योंकि उस समय खड़ायू पहना जाता था, खड़ायू भी नहीं है। और वो क्या है? दुर्बल एक द्विज ब्राह्मण, एक कोई ब्राह्मण है जो बहुत दुबला पतला है, दरवाजे पर खड़ा है और चकित होकर के क्या देख रहा है? इस धरा को, इस महल को चकित होकर के देख रहा है, और आप मतलब दीनदयाल को था, मतलब आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। फिर ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए तना के तै दिन खोए। अब श्री कृष्ण जैसे ही सुनते हैं तो उनका बचपन का सखा सुदामा आया हुआ है, तो सब कुछ छोड़ करके भागते हैं, और भाग करके जब पहुंच जाते हैं तो कहते हैं क्या? ये ऐसे बेहाल बीवाइन से, बेहाल मतलब बुरे हाल में, बीवाइन मतलब उनकी जो एड़ियाँ थी पैर की वो फट गई थी, पग पग मतलब पैरों में, कंटक जाल, कंटक मतलब कांटे का जाल, क्या करने लगे पुनि जोई मतलब निकालने लग गए। कौन निकालने लग गया? भगवान श्री कृष्ण। आगे हम बाद में पढ़ाएंगे आप।